नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जींद में एक रैली करने जा रहे हैं। यह रैली कल होगी, लेकिन इस रैली में भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं होगा और जो रैली में भीड़ जाएगी वो तिरंगा झंडा लेकर जाएगी। जहां तक बात करें, रैली से पहले ही चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के जरिए एक संदेश देने का प्रयास किया है कि वो पार्टी छोड़ भी सकते हैं और दूसरी पार्टी बना भी सकते हैं, कोई और दूसरा निर्णय भी ले सकते हैं। जहां तक की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कि रैली में अगर भीड़ जुटानी है तो थोड़ा रोमांच पैदा करना होगा और तभी ही लोग रैली में आएंगे और पूरे प्रदेश की निगाह इस रैली पर रहेगी। लिहाजा वीरेंद्र सिंह ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन इसमें कितने सफल होंगे ये देखने वाली बात रही। अब सवाल उठता है, क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी छोड़ेंगे तो क्या अलग पार्टी बनाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी में जाएंगे? अगर देखें तो लग रहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी नहीं छोड़ेंगे। केवल भीड़ को खींचने के लिए और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए यह सारा खेल खेल रहे हैं। भाजपा पर क्यों दबाव बना रहे हैं? दरअसल चौधरी वीरेंद्र सिंह को लग रहा है कि कहीं 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन न हो जाए। दरअसल वीरेंद्र सिंह को बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी ने तो उनको केंद्रीय मंत्री तक बनाया, उनके बेटे को सांसद भी बना दिया, उनकी पत्नी को विधायक भी बनाया था। चौधरी वीरेंद्र सिंह को दिक्कत जेजेपी से है और उनकी पत्नी पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में 50,000 से ज़्यादा वोटों से जेजेपी के जो प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला रहे थे उनसे हार गई थी। उचाना चौधरी वीरेंद्र सिंह की गृह सीट है, लिहाजा चौधरी वीरेंद्र सिंह को डर यही है कहीं जेजेपी और बीजेपी का समझौता ना हो जाए, और अगर समझौता होता है तो उचाना की जो विधानसभा है वो जेजेपी के खाते में कहीं चली ना जाए। कारण साफ है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला वहाँ से विधायक बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं। लिहाजा सारा खेल जेजेपी को भारतीय जनता पार्टी से अलग करने को लेकर है। दूसरा सवाल उठता है, क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं? ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। कारण साफ है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जब पार्टी छोड़ी थी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वहां पर दबदबा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, और आज भी कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी चली हुई है। अगर हरियाणा की दृष्टि से देखें तो ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहीं मिलेंगे तो वहाँ पे उनका कुछ बटने वाला नहीं है। इसलिए लग नहीं रहा कि वो कांग्रेस पार्टी की वापसी करेंगे। दूसरा, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह भी नहीं चाहते कि वो कांग्रेस में जाए, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रहे, क्योंकि अगला अगर 10-20 साल देखें तो राजनीतिक तौर पर भविष्य भारतीय जनता पार्टी का उज्जवल दिखाई दे रहा है। लिहाजा कांग्रेस में चौधरी वीरेंद्र सिंह जाए ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह अलग पार्टी बनाएंगे? ऐसा भी संभव नहीं दिखाई दे रहा। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह अलग पार्टी बनाते हैं तो उनकी जो सियासी जमीन है और ज़्यादा खिसक जाएगी, और उचाना विधानसभा में भी आप अपनी अलग पार्टी बनाकर उनके लिए जीतना आसान नहीं है। जो चौधरी वीरेंद्र सिंह पिछले अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें, अपनी पत्नी को मुकाबले में भी नहीं ले पाए, 55,000 वोटों से उनकी पत्नी हार गई, तो उचाना में उनकी क्या तस्वीर होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां तक उचाना विधानसभा की बात करें, उचाना विधानसभा में ही चौधरी वीरेंद्र सिंह का जनाधार खिसका हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। दुष्यंत चौटाला इसी कारण से वहां बड़े मार्जिन से विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन अब दुष्यंत चौटाला का जनाधार भी वहां खिसका हुआ है। तो सवाल उठता है, चौधरी वीरेंद्र सिंह का जनाधार खिसका हुआ है, दुष्यंत चौटाला का जनाधार खिसका हुआ, तो कौन वहां पर बाजी मार सकता है? दरअसल अगर देखें, कांग्रेस पार्टी के पास कोई बड़ा नेता वहां पर नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो रुख हुआ है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ हो गया था। लेकिन अब जब अभय सिंह चौटाला ने जब अपनी पद यात्रा शुरू की और उचाना में वो गए थे, तब देखा गया है कि वहाँ बड़ी संख्या में लोग जो
इंडियन नेशनल लोकदल का कार्डर वोट था वो वापस इनेलो की तरफ जाता दिखाई भी दे रहा है। लिहाजा अगर कांग्रेस पार्टी को तो नुकसान किया है वो अभय सिंह चौटाला ने ही किया है। और अभय सिंह चौटाला ने एक बड़ी बात इस पदयात्रा के दौरान कही थी कि अगला जो मुख्यमंत्री बनेगा उनकी पार्टी की तरफ से वो ही उचाना विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। लिहाजा अभय सिंह चौटाला ने ऐसे संकेत दे दिए थे कि वो उचाना विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। अब क्या होगा अगर अभय सिंह चौटाला वहां से चुनाव लड़ते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल वहां मजबूती के तौर पर दिखाई जरूर देगी, लेकिन कौन चुनाव जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी या फिर वीरेंद्र सिंह या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आते हैं वीरेंद्र सिंह या अलग आते हैं, या फिर दुष्यंत चौटाला जो कह चुके हैं कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे, तो वो चुनाव नतीजे ही बता पाएंगे। जहाँ तक की बात करें चौधरी वीरेंद्र सिंह जो रैली कर रहे हैं इसमें भीड़ जुटा सकते हैं, यह संभव हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा फैसला ले ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि भीड़ जुटाकर लास्ट में चौधरी वीरेंद्र सिंह जो मौके की नजाकत को देखते हुए ये फैसले को आधा अधूरा छोड़ सकते हैं, और राजनीति में ऐसा होता है। और कहीं ना कहीं ये बात कह सकते हैं कि वो इस बारे में कमेटी बनाएंगे और जो कमेटी निर्णय लेगी अगला फैसला वही होगा।